ये पूरा समाज, पूरा विश्व कोविड से परेशान है। ऐसी बीमारी ने पूरे विश्व पर आक्रमण किया है जिसका कोई इलाज मिल नहीं रहा है और हर कोई फेल हो रहा है। कोई बड़े बड़े पोजीशन पर बैठे हुए लोग भी फेल हो रहे हैं, साइंस भी फेल हो रहा है, विज्ञान भी हर तरह से हार चुका है इस बीमारी से। तो अगर हम इसके मूल में जाए तो कहीं ना कहीं समाज में आज जो ह्यूमन वैल्यू, मोरालिटी है, लॉयलिटी है, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है। से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ अपना देखना है, अपना प्रोग्रेस करना है, अपनी अहमियत को ही इंसान महत्व दे रहा है। लेकिन मानवता की जो शक्ति है, निष्ठा की जो शक्ति है, सदाचार की जो शक्ति है, नैतिकता की जो शक्ति है, उसे इंसान परख नहीं रहा है। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में निष्ठा की बात की है। वहां उन्होंने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों की बात की है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि निष्ठा होती क्या है, निष्ठा के प्रकार कितने होते हैं। निष्ठा का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप एक सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, क्लासरूम में टीचर आ रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन वो जब आपको पढ़ा रहा है तब आपका ध्यान क्लासरूम में नहीं है, आपका ध्यान तो कहीं और है। आप सोशल मीडिया में बिजी हैं, आप चैटिंग में बिजी हैं। सब्जेक्ट के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, आप आपके टीचर के पढ़ाने के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका डेडिकेशन नहीं है। तो आप कितने भी अच्छी कॉलेज में पढ़ लो, आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, आप कितना भी पैसा खर्च करके अच्छे क्लासेस में पढ़ लो, आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपके भीतर डेडिकेशन नहीं है। और विदाउट डेडिकेशन आप कोई भी चीज करने जाए, वो चीज आपको हासिल नहीं होगी। आपको एक अच्छा सिविलियन बनना है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो इसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना अति आवश्यक है। निष्ठा के बिना आप जीवन में किसी भी सफलता को हासिल कर सकते नहीं। और विदाउट डेडिकेशन अगर आप कोई सफलता पा भी लेते हैं, कोई अचीवमेंट आपको मिल भी जाती है, तो वो अचीवमेंट जो होती है वो चाइनीज प्रोडक्ट की तरह होती, मतलब वो लंबी नहीं टिकती, उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, वो टेम्पररी अचीवमेंट बन के रह जाती। लेकिन आपको जैसे महात्मा गांधी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सुनीता विलियम्स है, जैसे बड़े बड़े हस्तियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र की, उस हस्तियों की तरह यदि आपको किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो आपके भीतर निष्ठा होना अत्यधिक आवश्यक है। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 90 अबव परसेंटेज लेकर आ रहे हैं, 95, 98, 97 ऐसे ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं। लेकिन जब उस स्टूडेंट को बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चंस का वो लोग अच्छे से जवाब नहीं दे पाते। इसका रीजन ये है कि वो रटन ज्ञान वाले लोग,
रटन ज्ञान लेकर परसेंटेज तो ला देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उस ज्ञान को अप्लाई करना होता है, तब कुछ आता नहीं है। तो उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी पीछे रह जाता है, और उसके पीछे रह जाने के पीछे एक ही कारण है कि निष्ठा जो है वो उसके भीतर नहीं होती, डेडिकेशन नहीं होता। आप जितना डेडिकेशन अपनी गेम्स को देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं, जितना टाइम उसको देते हैं, उतना ही डेडिकेशन यदि आप अपनी पढ़ाई को दें, आपको जो अचीव करना है उस अचीवमेंट को दे, तो आप जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी जगहों पर, अच्छी-अच्छी जगहों पर अपने आप को ला सकते हैं, बिठा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में एक चीज खुद महसूस की है कि कोई भी विद्यार्थी कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, ये मायने नहीं रखता है, जितना कि मायने रखता है कि वो कितने डेडिकेशन से पढ़ रहा है, कितने डेडिकेशन से वो उस विषय को अपने अंदर उतार रहा है, अपने अंदर ढाल रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, वो एक निष्ठावान व्यक्ति के लिए मायने रखती है। तो स्टूडेंट्स, यदि जीवन में आप सही मायने में कुछ बनना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी करना चाहते हैं, तो आपके भीतर डेडिकेशन, निष्ठा का गुण होना अति आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये गुण किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं आता, ये किसी कोर्स से सिखाया नहीं जाता। ये गुण सेल्फ डिसिप्लिन से आता है, सेल्फ स्टडी से आता है। खुद को अंदर से होना चाहिए कि मुझ में, मैं निष्ठावान बनूंगा तो ही आप बन सकते हैं। आप किसी भी अच्छे विद्वान, इंटेलिजेंट प्रोफेसर के सानिध्य में आए, प्रोफेसर के टच में आए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लीजिए, आपके भीतर निष्ठा तब तक नहीं आ सकती जब तक आप खुद निष्ठावान बनना नहीं चाहते। निष्ठा के बाद दूसरा जो गुण है जिसकी मुझे आपसे बात करनी है, वो है नैतिकता। नैतिकता मीन्स मोरालिटी। नैतिकता क्या है? हम बात तो करते हैं कि मोरल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज का की अहमियत है, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हम मोरालिटी को महत्व देते हैं? मोरालिटी यदि वास्तविक जीवन में हम अपनाएं, तो हम बहुत सी चीजें जो है वो इस देश में अच्छी कर पाए। भारत एक ऐसा देश है, विश्व में ऐसा कोई भी विषय नहीं, कोई भी क्षेत्र नहीं, जिस क्षेत्र में भारत ने विश्व को कुछ न कुछ दिया न हो। भारत ने हमेशा दिया है, लिया नहीं। इतने बड़े देश में इतना ज्ञान, इतनी अलग-अलग भाषाएं, इतना अलग-अलग विषयों का वैविध्य होने के बावजूद आज भी ये देश मानसिक रूप से गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ के ज्ञान को यदि विदेशी यूनिवर्सिटी, विदेश के विद्वान एप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो ही वो ज्ञान काम का है। लेकिन हम अपने ज्ञान की कद्र नहीं करते, हम अपनी भाषाओं की कद्र नहीं करते, हम अपनी नैतिक धर्म की कद्र नहीं करते। निष्ठा के बारे में मैंने जैसे आपको बात की, निष्ठा बहुत प्रकार की हो सकती है। राष्ट्र निष्ठा हो सकती है, धर्म निष्ठा हो सकती है, विद्यार्थी निष्ठा हो सकती है, ज्ञान निष्ठा हो सकती है, भक्ति निष्ठा हो सकती है, विचार निष्ठा हो सकती है। आप किसी सात्विक विचार के प्रति यदि निष्ठा रखते हैं, तो विचार निष्ठा है। आप किसी
देश, आप यदि देश के बारे में सोचते हैं, डेडिकेशन से आप देश के लिए काम करते हैं, देश के फायदे में काम करते हैं, तो वो राष्ट्रनिष्ठा है। आप विद्यार्थी अवस्था में शिक्षा के प्रति यानी एजुकेशन के प्रति निष्ठा रखते हैं और निष्ठा से अपना एजुकेशन लेते हैं, तो शिक्षा के प्रति निष्ठा है। बेसिक चीज ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, एक बात जीवन में याद रखिए, कोई भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पैसा खर्च करके पढ़ाई करने चले जाए, कोई भी अच्छे से अच्छे क्लासेस रखवा लीजिए, आपके भीतर यदि डेडिकेशन नहीं होगा तो आप कभी भी जीवन में एक सफल व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बन नहीं पाएंगे। आपके भीतर पहले होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तो ही जीवन में आप उन चीजों को अचीव कर पाएंगे, उन चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे। महाकवि तुलसीदास ने एक जगह क्या एक बहुत अच्छा दोहा कहा है कि धिक मानस तनु भक्ति बिंद, धिक मति बिन विवेक, विद्या अधिक निष्ठा बिना, धिक सुख हरि बिन टेक। अर्थात यदि मनुष्य में भक्ति नहीं है तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। धिक मतलब धिक्कार। धिक मति बिन विवेक, आपके पास बुद्धि है लेकिन उस बुद्धि में विवेक नहीं है तो धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। विद्या अधिक निष्ठा बिना, आप विद्यावान हो, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप में निष्ठा नहीं है, तो ऐसी विद्या भी को भी धिक्कार है। वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो पढ़े लिखे अनपढ़ है। धिक सुख हरि बिन टेक, मतलब आपके पास सुख है लेकिन उसमें हरि नाम नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो उस सुख को भी धिक्कार है, ऐसा महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं। फिर एक श्लोक में कहा गया है कि हम कभी भी अपने अंतर मन के आईने में नहीं देखते हैं। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो, अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन के तराजू पे तोलो।